तो गाइस वेलकम टू माय एशियन टेक चैनल। आज हम ट्रांसफॉर्म डेटा का जो है वो सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा और एडवांस होने वाला है और कुछ चीज़ें हम यूनिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि जो सेल्स डेटा है वो हमारा वो बेसिकली हम जब नंबर टू रिप्लेस कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट में तो उसके अंदर एरर देता है। तो आज हम उस एरर को क्लियर करना भी समझेंगे। ठीक है। और लेट्स सी। और उस टाइम मैंने ये कहा था कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर टू अल्फ़ाबेट के अंदर। तो उसको हम किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे अच्छी वीडियो में। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आपको पता है मेरे पास ये डेटा है। ठीक है। और मैंने क्या करना है कि यहाँ पर जो 95 है उसको कन्वर्ट करना है वर्डिंग के अंदर ना। तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस कॉलम को। ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले अगर मैं आपको करके दिखाऊं ट्रांसफॉर्म एंड सॉरी ट्रांसफॉर्म रिप्लेस वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू का हमने करना है, 95 को करना है, 95 को करना है रिप्लेस 95। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर सकते। एंटर नंबर वैल्यू, यहाँ पे नंबर वैल्यू मांग रहा है और इसको हम नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टाइप चेंज करेंगे। ठीक है। हम राइट क्लिक करेंगे अपने कॉलम पे और यहाँ पर आ रहा होगा चेंज टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज टाइप आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल नंबर पे चेक मार्क लगा हुआ है। तो हमने इसको कर देना है टेक्स्ट पर। अब अब ये बोल रहा है एड न्यू स्टेप करना है या इसी कॉलम के अंदर करना है। ठीक है, तो हम रिप्लेस करंट कॉलम में कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, टेक्स्ट हमेशा राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, तो हमने उसको वहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस वैल्यू करूँगा दोबारा और 95 को मैं क्या कर दूंगा, NI 5। ठीक है, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर अब एरर नहीं आया और 95 अपनी जगह पे हो चुका है। ठीक है, जहाँ जहाँ 95 होगा वहाँ वहाँ हो चुका होगा। इसी तरह से 96 भी है, 96 दो दफ़ा है तो उसको भी कर लेते हैं। रिप्लेस वैल्यू 96। ओके। वेट, मैंने कुछ और ही कर दिया। रिप्लेस इसको मैं ख़त्म करता हूँ दोबारा और दोबारा मैं लगाता हूँ। मैंने देखा नहीं सही से मैंने क्या करा है। यहाँ पे हम 96 को हम टारगेट कर रहे हैं, या 96। ओके, या अब 96 हो चुका है। मुझे याद नहीं रहा मैंने क्या करा है बाय द वे। अच्छा, यहाँ पे 96 हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टू हम यहाँ पे नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर टू टेक्स्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर नहीं हो रहा हो तो फिर आपने होल चेंज टाइप पे कर देना है। ठीक है, चेंज टाइप आप करेंगे जब आपने नंबर पे लेके जाना है, होल नंबर पे कर देंगे और फिर वहाँ से फिर आप उसको चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने पास कर पाएंगे। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद अब हम यहाँ पर वेट, हमें इस लेवल की लेंथ मालूम करनी है, क्या लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड कॉलम पे जाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद
कॉलम एडिशन, सॉरी कॉलम एडिशन नहीं, या एक्सट्रैक्ट के अंदर लेंथ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लेंथ पता चल गई कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, 1 2 1 2 इस तरह से इसने इस हिसाब से लेंथ बनाकर दे दी है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने अपने किसी और की लेंथ मालूम करनी है तो वो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीजन की मुझे मालूम करनी है, एक्सट्रैक्ट में मैं जाऊँगा, लेंथ में क्लिक कर दूंगा, वेट, तो यहाँ पे मुझे पता चल गई रीजन की क्या क्या लेंथ है, ठीक है, ओके। वैसे तो हम जब भी लेंथ निकालते हैं वो मंथ्स की निकाल रहे होते हैं, और इस तरह का डेटा जो रिपीटेड हो रहा होता है उस तरह का हम डेटा निकालते हैं, ठीक है। बाय द वे हमने एक ऐसी रैंडमली निकाल के देख लिया लेंथ, ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है, आप खुद करेंगे और जो पॉसिबल हुआ वो मैं करवाऊँगा, ठीक है, बाय द वे। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हम एडिशनल टूल समझेंगे, स्टैंडर्ड टूल, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर कॉलम, नंबर कॉलम के अंदर आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड। इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर हम या सेल्स अमाउंट के अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कि उनके जो इन्होंने जो सेल्स अमाउंट निकाली है वो सही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम एक खर्चा और डालना चाह रहे हैं जो हमें पड़ा है टोटल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे, ऐड पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ऐड वैल्यू हम कितनी करना चाह रहे हैं इस कॉलम के अंदर, तो हम ये बोलते हैं कि हर किसी को क्या करें कि यहाँ पर 500 ऐड कर दो फ्यूल अमाउंट। इसको जब हम ओके करेंगे तो इन सब अमाउंट के अंदर 500 ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और डिवीजन और परसेंटेज हम मालूम कर सकते हैं। बाकी ये जो है मॉड्यूलस ये अलग है, ठीक है, बाय द वे। तो ये सब हम स्टैंडर्ड के की से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं चाहिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, दोबारा अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड हमने थोड़ा सा समझा। उसके बाद कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम हम खुद से कॉलम बनाने को बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम आएंगे ऐड कॉलम पे, ऐड कॉलम पे आके आपको कस्टम कॉलम का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सैलरी अमाउंट है उसके अंदर से 10% क्या हो जाए, सॉरी 10% नहीं, 0.10 जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए होम रेंट, ठीक है, सेल्स अमाउंट के अंदर। ये आप अपने हिसाब से कोई भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कस्टम कॉलम पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट करना है कॉलम वो है सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट के अंदर मैं इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा, सेल्स अमाउंट आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर परसेंट का मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ। स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0.10% का मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा और कॉलम का नाम कस्टम रहेगा। अगर आपने यहाँ से चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ देंगे आप हाउस ऐड कर सकते हैं, हाउस सेल्स अमाउंट के अंदर या सैलरीज के अंदर, ठीक है। वैसे तो सैलरी के अंदर होता है, मैंने यहाँ पे सेल्स अमाउंट के अंदर ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप खुद ही समझ लेगा। या हम फ्यूल कॉस्ट रख लेते हैं, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल मैंने रख लिया 0.10%, इसको मैंने ओके करा।
तो यहाँ पर जो अब अमाउंट आई है मल्टीप्लाई होकर, वो इससे मुझे पता चल रहा है कि क्या हुआ है कि यहाँ पर 0.10% का फ्यूल ऐड कराएंगे। ठीक है, अच्छा जी, और भी हम काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कस्टम कॉलम और दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करने के बाद मैं प्लेस कर दूंगा, या हम डायरेक्ट सेल्स अमाउंट का अगर हमने कॉलम बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। नो करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, हमारे पास यूनिट्स थे। ठीक है, यूनिट और यूनिट के प्राइस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स अमाउंट निकल कर ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगी। तो वो भी हम दे सकते हैं, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स अमाउंट, सॉरी यूनिट कर लिए, यूनिट प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ओके करेंगे तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट निकल कर आ गई, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डेटा बना सकते हैं। और ये वही है जो हमने पहले किया कि यानी कि सेल्स अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हमने एक खुद से बनाने के लिए मैंने कस्टम ऐड कॉलम का यूज़ करके दिखाया। अच्छा जी, प्राइवेट कॉलम का जो इशू आ रहा था उस वजह से मैंने यहाँ पे डेटा चेंज कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट डेटा है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट स्टडीज़ आवर्स है, स्लिप आवर है, स्टूडेंट परसेंटेज है, प्रीवियस स्कोर है और एग्ज़ाम स्कोर है। ठीक है, तो ये डेटा है मेरे पास। तो अब हम दोबारा यूज़ करते हैं प्राइवेट कॉलम पे गया हूँ मैं, और स्टूडेंट स्टडीज़ के मैं नहीं कर रहा, प्रीवियस स्कोर और सॉरी पहले तो मैं कैंसिल करता हूँ, और प्रीवियस स्कोर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्ज़ाम स्कोर को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम स्कोर यहाँ पर ये, ठीक है, सम करना है या एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज निकालते हैं। तो लेट्स सी, इसने एवरेज निकाल के दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एवरेज निकाल के दिया है एक एक कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि इसका इशू ये था कि हमने कॉलम वाइज तो निकलवाया, लेकिन वो ये था कि अटेंडेंस और स्लिप आवर्स जो है वो ऐसा डेटा था, स्लिप आवर्स हमें रखने चाहिए थे। ठीक है, तो सॉरी एग्जाम स्कोर को हमने रखना था और प्रीवियस स्कोर को हमने नहीं रखना। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि 45 जो है वो हमने प्रीवियस स्कोर रखा था और उसके अंदर हमने एग्जाम स्कोर को इस तरह से रखा है, तो इस वजह से वो इस तरह से बता रहा है। ठीक है, एक एक कॉलम के अंदर डेटा। और अगर हम इसे स्टूडेंट आईडी से तो नहीं, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा होता है मेल और फीमेल का, तो उसके अंदर ये अच्छी तरीके से डिटेक्ट हो पाती। या फिर हम अटेंडेंस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको एग्जाम स्कोर से हम कर सकते हैं, तो वो भी सही रहेगा, लाइक सी। ठीक है, और एग्जाम स्कोर, और यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी है। इससे हमें पता चल जाएगा जो जहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक कॉलम के अंदर ये डेटा है। असल में हमारे पास ज़्यादा डेटा है, तो इस वजह से अगर हमारे पास दो किस्म का होता है, यानी कि अगर मैनेजर लाइक होता तो उसके अंदर भी हम ये निकाल सकते थे। अब हमें जैसे कि मेल और फीमेल का अगर हम रखते हैं, लेकिन वो डेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, एज आ नंबर्स होना चाहिए जब आप नंबर से प्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि 72 के कॉलम में 30 एवरेज निकाल के दिए इसने, फिर इस तरह से 60.7% के हिसाब से एग्जाम्स को निकाल के दिया। तो ये सब इसने इस तरह से निकाल के दिए कॉलम वाइज। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लिमिटेड डेटा होता है, यानी कि मेल और फीमेल का, तो उसमें 2 कॉलम्स आते हैं, फिर उस हिसाब से हमें डेटा निकल के आ जाता। बाय द प्राइवेट कॉलम आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है डेट।
अच्छा, अब हमें डेट की ज़रूरत है तो फिर दोबारा मुझे डेटा चेंज करना पड़ेगा। मैं रन करता हूँ, यहाँ से मैं शीट डिलीट करता हूँ। ठीक है, यस। अब हम डेट का देखने वाले हैं, तो यहाँ पे अब मुझे डेट के हिसाब से अपना डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो डेट वाला डेटा है वो सेल्स का डेटा है, इसके अंदर डेट डली हुई है। ठीक है, शीट सेलेक्ट करने को बोलेगा फास्ट। अच्छा, ये हर वीडियो के अंदर मैंने कट इसलिए किया हुआ होता है क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो इस वजह से मैं इसको वीडियो से पहले ही मैं इसको सेटअप करा हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा हम इसको कर लेते हैं डेटा ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डेट ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास डेट डली हुई है इस डेटाबेस के अंदर। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और मैं ऐड कॉलम पे जाऊँगा और यहाँ पे हमें डेट का कॉलम दिख जाएगा। अब एज वाइज हमें देखना है कि जब से ये डेटा रिकॉर्ड हुआ है और अब से अब तक कितनी एज हो गई है सामने वाले की, तो उस हिसाब से ये हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इसने जो डेटा निकाल के दी है वो एज अ टाइम निकाल के दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेटिंग करने बैठेंगे तो हमारा जो है वो इसने डेज निकाल के दी है, तो इसको हमने किस में करना होगा, एज अ ईयर्स में। तो ईयर्स में करने के लिए यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ ईच डेटा, लेट्स सी ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ और डिवाइडेड बाय किससे करना है हमें। आपको पता है कि हमारे पास 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365। तो 365 डेज है, सॉरी 3 लिखना था, 265 होगा। 365 डेज से मैं डिवाइड करूँगा, एंटर करूँगा, तो 7 महीने हो गए और यहाँ पे आके टाइम आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस मैंने करा है। ठीक है, बेसिकली डेट डॉट फॉर्म से मैंने इसको ब्रैकेट में लिया। ठीक है, डेट टाइम का फार्मूला लगाया हुआ था, उसके अंदर ऑर्डर डेट को मैंने क्या करा है, ऑर्डर डेट जो हमारा कॉलम था उसको डिवाइडेड बाय, इन सबको मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एज हमने निकाल ली, ईयर्स निकालने हैं तो आप ईयर भी निकालते हैं। स्टार्ट ईयर्स अगर आपने निकालने हैं, मंथ्स निकालने हैं, क्वार्टर यानी कि 4 क्वार्टर पे आपका पूरा साल वर्क करता है, तो वो भी अगर आपने निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ईयर्स ऑफ द क्वार्टर ऑफ द ईयर्स यानी कि 4 क्वार्टर में आपका निकलेगा। और 4 क्वार्टर किस तरह से, एक ईयर के अंदर आपको पता है 12 मंथ्स है और उस 12 को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है 3-3 महीनों के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर वो इस क्वार्टर को निकालता है। ठीक है, यहाँ पे 4 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वीक भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीक्स, डेज, ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये साल का शुरू का डेट्स तो निकाल के दे दिए कि कितने कितने
क्या डेट कितने दिन बन रहे हैं, ठीक है। बाय द वे इन सबको हम हटाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है मर्ज और स्प्लिट। देखिए मर्ज मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सॉरी मर्ज, या मर्ज कॉलम ये रहा हमारे पास, मैं भूल गया था सॉरी। इसको मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज कॉलम सेकंड ये वाला है, इन दोनों को अच्छा इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्लस के साथ इस क्लिक करा है तो क्या हुआ, दोनों सेलेक्ट हो गए। मर्ज कॉलम करा, मर्ज कॉलम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि बीच में क्या होना चाहिए, ये मैं पहले भी बना चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सेमी कॉलन चाहिए बीच में, या स्पेस चाहिए, या कॉमा चाहिए, ये कस्टम आप अपनी तरफ से भी बिल्ड कर सकते हैं, लाइक पाई, ठीक। और मर्ज के नाम से मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्रिएट हुआ हुआ। अब इसको हमने स्प्लिट करना है, यानी कि अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म में आपको यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ये आ गया स्प्लिट कॉलम। और बाय डेटा इसको हमने इससे करा, और ये हमने इसको स्प्लिट करना है इससे, यानी कि ये निशान अगर जहाँ डला हुआ है इट्स मीन के उन दोनों कॉलम को अलग अलग कर दो, ठीक है। और इसको मैंने ओके करा। अच्छा इसने ऑटो डिटेक्ट करा है, अगर नहीं करे तो फिर आपने डालना पड़ेगा, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग हो चुके हैं दोनों, देख सकते हैं आप, मर्ज वन टू, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कुछ और भी फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।